बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को, इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से क्या ताल्लुक होता है। यहाँ पर मैं कहता है शुरू में बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। बायोलॉजी जो है इसका दूसरे साइंसेज के साथ भी ताल्लुक है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, उनके साथ भी बायोलॉजी का ताल्लुक होता है। पहले नंबर पर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदार चीज़ों में किसी भी कीमियाई मादों का मुतालिया करना, उनके किस चीज़ के बारे में मुतालिया करना, उनकी साख्त के बारे में मुतालिया करना, और जितने भी रिएक्शन जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं उनका मुतालिया करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसकी एग्जांपल में क्या चीज़ें शामिल हैं। कहता है फोटोसिंथेसिस भी बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है और रिस्पिरेशन भी बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बायोफिजिक्स, यानी कि फ़िज़िक्स का बायो के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। कहता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स के उन कवानीन का मुतालिया है, उन कवानीन की स्टडी है विच अप्लाई टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से होता है। यहाँ पर हमारे पास मिसाल है, कहता है रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन। जो लीवर यानी कि जो हत्ती का और मोशन हरकत का काम होता है, असूल होता है, वो किसकी तरह होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल बोन जॉइंट्स, वो मसल्स की तरह जिस तरह मसल हरकत करते हैं, बोन्स जिस तरह हड्डियाँ होती हैं, और जॉइंट्स जिस तरह जॉइंट हरकत करते हैं, वैसे ही लीवर का और मोशन का काम होता है जिस तरह मसल बोन्स और जॉइंट्स का होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कहता है साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल टूल्स। इसमें साइंसदान जो होते हैं मैथमेटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिथम्स, बेटा एल्गोरिदम किस चीज़ को कहते हैं। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोटीन का अमीनो एसिड जो होता है उसका सीक्वेंस जाना कि किसी भी प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, इसे हम नाम देते हैं एल्गोरिदम्स का। एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस का मतलब होता है ये जो इंसान के अंदर जितनी भी इंसानी ढांचा होता है, इसे कंप्यूटर के अंदर फर्जी तौर पर इसकी स्ट्रक्चर बनाना ताकि आसानी से उसका मुतालिया किया जा सके। कहते हैं ये जो एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिमुलेशन होती हैं, इनमें क्या चीज़ें होती हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा का तजिया किया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, जिस तरह प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी से क्या मुराद है। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है जो मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ जानदार रहते हैं, जो जानदार की तकसीम होती है जानदारों की मुख्तलिफ इलाकों में, उसे हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमें कहता है भाई इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी। कहते हैं ये जो मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियों की वजह से होते हैं। सर्दियों में जो जानदार होते हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते, और गर्मियों वाले जो जानदार होते हैं वो सर्द इलाके में भी नहीं रह सकते। नेक्स्ट में यहाँ पर कहता है भाई बायोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक के असूल का मुतालिया करना, टू एनालाइज उनका तजिया करना, एंड इंटरप्रेट डेटा ताकि किसी भी डेटा की वजाहत की जा सके। आगे कहता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो सारा डेटा होता है ये जानदारों के रिलेटेड होता है। क्रूशल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, कहता है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। हेल्थ केयर सेहत के लिए अहम होता है। पब्लिक हेल्थ और आवाम की सेहत के लिए भी ये डेटा जो होता है लाजमी होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। कहता है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिवेलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट, छोटे छोटे जानदारों का यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गई, टू डिवेलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट ताकि इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें इन जानदारों से बनाई जा सकें, इसे हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कहता है बायोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाते हैं, टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स ताकि ये शुगर के मरीजों का इलाज कर सकें। ये सारा हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहते हैं मुआशी लिहाज से। कहता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म
फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानदारों का मुतालिया करना मुआशी लिहाज है, यानी कि मुआशी लिहाज से जानदारों का मुतालिया करना बायो इकोनॉमिक कहलाता है। कहता है साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। कहता है जो भी उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जो साइंसदान होते हैं वो उसकी लागत की कीमत लगाते हैं, लागत का मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट की है, एंड प्रॉफिट और जितनी फ़ायदा हुआ है वो डेटा जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसकी मिसाल में कहता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, जो नई फसलें उगाई जाती हैं वो भी बायो इकोनॉमिक्स की मिसाल है। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही अहम है, इसलिए आप लोगों ने अगला लेक्चर मिस नहीं करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।